नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये सोल की सीरीज़ में, सोल की जर्नी की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। और अब तक हमने बात की है कि एक सोल अपनी लाइफ कैसे एंड करती है, तो एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, मर्डर्स क्यों होते हैं, सुसाइड कैसे डिफरेंट है। फिर हमने बात की है कि सोल लेसन्स होते क्यों हैं, क्या कारण है सोल लेसन्स का। फिर हमने बात की है कि एक सोल जब बॉडी छोड़ती है तो क्या होता है, किस तरह से सोल जो है वो सोल वर्ल्ड में जाती है, क्यों कुछ सोल्स जो हैं वो इसी दुनिया में रह जाती हैं, वो जा नहीं पाती हैं, क्यों भूत प्रेत जो हम बोलते हैं वो होते हैं, कैसे कुछ लोग उसका नेगेटिवली यूज़ करते हैं सोल्स का। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में बात की। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ, एक तो कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर करने वाली हूँ, और उसके साथ में मैं बात करने वाली हूँ सोल लेसन्स की। क्योंकि अब सीरीज़ में आगे हम बात करने वाले हैं कि सोल जो है वो अपना नेक्स्ट लाइफ जो है उसको कैसे चुनती है, कौन से लोग अपने आसपास चुनती है, क्यों चुनती है, और किस तरह से हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हमारे लाइफ लेसन्स होते क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें लाइफ लेसन्स में सीखनी है, ताकि हम ये पता लगा सके कि हम कैसे अपना लाइफ लेसन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई करके उस लाइफ लेसन को लर्न कर सकते हैं, ताकि चीज़ें या कठिनाइयाँ जो हैं वो हमारी लाइफ से चली जाएं। तो वो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। तो कुछ लोग जिन्होंने मेरी वीडियोस पे लिखा कि भगवान दुनिया नहीं चलाता है, आपका कहना है कि भगवान नहीं है, या भगवान दुनिया नहीं चलाता है, भगवान लाइफ नहीं, भगवान सब कुछ डिसाइड करता है। तो मैं उन लोग आपको ये एक तो मैंने भगवान पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि भगवान क्या है, किस तरह की एनर्जी है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब क्यों होते हैं, इनका क्या मतलब है, क्यों ये बनाए गए। तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, और आई एम श्योर वो वीडियो आपको थोड़ा सा समझने में हेल्प करेगी कि भगवान या ये एनर्जी एक्चुअल में क्या है। दूसरा, जो भगवान जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअल में मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि वो सोर्स है, वो एक्चुअल में हमारी गाइड सोल्स हैं, वो एक्चुअल में वो सोल्स हैं जो बहुत पावरफुल हैं, स्ट्रांग हैं, और जिनकी प्रेजेंस को हम फील कर पाते हैं, तो वो हमारे लिए भगवान है। तीसरा, भगवान या किसी और ने हमारी लाइफ इसलिए भी नहीं डिसाइड की है क्योंकि हमारी लाइफ की लर्निंग्स जो होती हैं वो हमें करनी होती हैं, और भगवान क्यों किसी को बुरी लाइफ देगा और क्यों किसी को अच्छी लाइफ देगा। अगर भगवान के हाथ में है तो वो तो अच्छा है हम सब के लिए, तो वो सबको अच्छी लाइफ देगा, तो वो क्यों किसी को बुरी लाइफ देगा। इसलिए हमारी सोल जो है वो अपने लेसन्स खुद चूज़ करती है। दूसरा, मुझे किसी ने पूछा था कि बर्ड, और 2-3 मैंने ये मैसेजेस देखे कि एनिमल्स और बर्ड्स की सोल्स जो हैं वो कैसे होती हैं, और वो क्या इंसान बनता है या नहीं बनता है। तो मैंने पहले इस चीज़ का जवाब नहीं दिया, या मैसेज में इस चीज़ का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं खुद भी अपनी जर्नी पे हूँ अवेकनिंग की और चीज़ों को समझने की, और मुझे जो भी मेरे गाइड्स या मेरे एंजल्स या मेरे भगवान, जिसको जो भी आप जिस तरह से भी समझें, वो मुझे जवाब जो मुझे मिलते हैं उनको मुझे भी थोड़ा सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके बाद मैं आपको जवाब दे पाती हूँ। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर ये है कि वैसे अगर आप बुक लेवल से जाओ या बुक्स की नॉलेज से जाओ, तो वो बोलते हैं कि एनिमल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड जो है दोनों की सोल्स जो हैं वो अलग होती हैं। लेकिन जो मुझे आंसर मिला है या जो मैं आंसर समझ पाई हूँ वो ये है कि जो एनिमल्स हैं या जो दूसरे जीव जंतु हैं वो सेम ही सोल्स होती हैं जो इंसानों की होती हैं, लेकिन इंसान बनने से पहले जब एक नई सोल होती है तो वो कुछ सिंपल मैकेनिज़्म से होके जाना चाहती है, क्योंकि जो एज अ बर्ड, एज अ एनिमल आपकी लाइफ उस तरह की नहीं होती जिस तरह की इंसान की होती है, वो इमोशंस नहीं होते, उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो जो न्यू सोल्स हैं, बिल्कुल न्यू सोल्स हैं, वो इस प्रोसेस से गुजरती हैं। उसके अलावा जो बहुत ओल्ड सोल्स हैं लेकिन वो डिवाइन नहीं जा पा रही हैं, वो समझ नहीं पा रही हैं, वो बार बार अपने लेसन्स जो हैं उनको सीख नहीं पा रही हैं, बार बार सेम साइकिल में जा रही हैं, तो वो भी कई बार इन बर्थ से, इन लाइफ से, जैसे कीड़े मकोड़े या बाहर ढोने वाले जानवर या इस तरह के जो एनिमल्स हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, उस तरह की लाइफ जो है वो भी चूज़ करती हैं। तो ये सोल्स जो हैं वो लगभग सेम ही होती हैं, और उसकी वजह से आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे जैसे एनिमल्स या जैसे जैसे ह्यूमंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे एनिमल्स या ये इंसेक्ट्स या सब जो है वो बहुत कम होते जा रहे हैं। तो ये सेम सोल्स रिसाइकल होती हैं। और इसके अलावा
मैं अपनी जर्नी, जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी कंप्लीट करती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। और किसी ने मुझे एक क्वेश्चन भी लिखा था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे होती है, क्या उसके साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, तो मैं ज़रूर उस पर भी एक सीरीज़ जो है बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बात करते हैं आज की लाइफ लेसन्स क्या होते हैं। लाइफ लेसन्स हमारे लिए, जैसे मैंने आपको बोला, लाइफ लेसन हो सकता है डिटैचमेंट्स। तो जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, अपनों के बिना रह नहीं सकते हैं, उनके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा लाइफ लेसन जो है वो डिटैचमेंट है। हमें डिटैच होना, दूसरों के अपने इमोशंस पे काबू पाना जो सीखना है। लाइफ लेसन अटैचमेंट्स भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो नई सोल्स हैं, जो बिल्कुल बिगिनिंग की सोल्स हैं, उनको पहले अटैचमेंट सीखनी पड़ेंगी डिटैचमेंट सीखने के लिए। ये सिर्फ सेम उसी तरह से है जैसे हम स्कूल में जाते हैं और सब्जेक्ट्स लेते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स लेते हैं, लेकिन हमें पहले वो पढ़ना पड़ता है, फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है, और जब हम प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं तो वो बिल्कुल अलग होता है। बुकिश नॉलेज पीछे रह जाती है और हम प्रैक्टिकलिटी में कुछ और करने लगते हैं, फिर हम आगे सिखाते हैं। तो ये सेम ही तरह से हमारा लाइफ प्रोसेस लर्निंग का चलता है। तो अटैचमेंट्स लाइफ लेसन हो सकता है, डिटैचमेंट्स लाइफ लेसन हो सकता है, फियर, डरों पे अपने काबू पाना, ये लाइफ लेसन हो सकता है, ग्रीड, अपने लालच पे काबू पाना, ये लाइफ लेसन हो सकता है, अपने जो एडिक्शंस होती हैं, जो आपको चीज़ें जो आप करना चाहते हो, बार बार आपको उनका नशा होता है किसी तरह से, वो कुछ भी हो सकता है, वो लाइफ लेसन आपका हो सकता है। जेलसी जो बहुत ज़्यादा होती है कई लोगों में, उससे डील करना लाइफ लेसन हो सकता है। हेट्रेड की भाषा, कई लोगों में बहुत ज़्यादा हेट्रेड होती है, नफ़रत होती है, बहुत जल्दी नफ़रत करते हैं दूसरों से, बहुत जल्दी ऐसी चीज़ें करते हैं, ये लाइफ लेसन हो सकता है। अपनी फिज़िकल बॉडी को वैल्यू करना, ये लाइफ लेसन हो सकता है। अपनी फिजिकल बॉडी की वैल्यू समझना, अपनी सोल की ग्रोथ को समझना, ये लाइफ लेसन हो सकता है। अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना, ये लाइफ लेसन हो सकता है। सेल्फ लव करना, अपने आप को प्यार करना, ये लाइफ लेसन हो सकता है। तो इस तरह से अनगिनत लाइफ लेसन है, कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने लाइफ लेसन हो सकते हैं, और इसीलिए अनगिनत बर्थ होते हैं और अनगिनत चीज़ें हम सीखते हैं। अब किसी ने कमेंट डाला था कि सोर्स क्यों इतना भूखा है कि हमें बार बार सीखने पे मजबूर करता है, कितना सीखना है हमें। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सोर्स नहीं हमें सीखने पे मजबूर कर रहा है, हम खुद सीखना चाहते हैं आत्मा की तरह, क्योंकि आत्मा को मोक्ष की तरफ जाना है। और अगर आपको मोक्ष लेना है तो आपको उस लेवल पे पहुँचना पड़ेगा जहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग पहुंच चुके हैं, और उससे ऊपर पहुंचना पड़ेगा ताकि आप उस जीवन मृत्यु के उससे निकल जाओ, अपनी सारी लर्निंग सीख लो, और उसको कहते हैं मोक्ष। जब आपको वापस अर्थ पे, वापस जीवन में नहीं आना पड़ेगा, तो वो मोक्ष के लिए हम खुद ये डिफ़िकल्टीज़ या चीज़ें चुनते हैं, हमें कोई फोर्स नहीं करता है ये करने के लिए। उसके तो हम अब पॉइंट ये आता है कि जब इतने सारे लाइफ लेसन हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा लाइफ लेसन क्या है, कैसे हम उसको लर्न करें और कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो आपको लाइफ लेसन अर्न करने के लिए, अपना लाइफ लेसन जो है उसको लर्न करने के लिए और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत आसान आपको प्रोसेस जो है वो अपनाना है। आपने अपनी लाइफ में शुरू से लेके अब तक जो भी आपकी लाइफ में मुश्किलें आई हैं, जो भी तकलीफ़ें आई हैं, जिस तरह से भी लोगों ने आपके साथ डील किया है, सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुई है, उन सिचुएशंस के बारे में कहीं लिखना है, या आप वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है, वॉइस रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपने उसको पढ़ना है या सुनना है। जब आप उसको पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि बार बार आपका एक इमोशन जो है वो टेस्ट हो रहा है, उसमें बार बार आपका एक ही इमोशन जो है या मैक्सिमम 2 इमोशंस जो हैं वो टेस्ट हो रहे हैं। वो बार बार उन्हीं पे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उन्हीं के साथ ज़्यादा वो हो रही है। वो हो सकता है कि आप ज़्यादा अटैच्ड हो लोगों के लिए साथ, इसलिए आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही है और वो अटैचमेंट्स आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। ये हो सकता है कि आप अटैच नहीं हो लोगों के साथ और बार बार लोग आपकी लाइफ में आते हैं ताकि आप अटैच, लेकिन आप अटैच नहीं हो पाते हो, आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप्स में नहीं जा पाते हो, तो वो अटैचमेंट लेसन हो सकता है। अगर आप बहुत जल्दी लोगों से नफरत करने लगते हो और आपको बार बार ऐसे ही लोग मिलते हैं जिनसे आपको और नफरत होती जाती है, आपके साथ बुरी कंडीशंस होती हैं, तो नफरत भुलाना, नफरत छोड़ना आपका लाइफ लेसन हो सकता है। अगर बार बार आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आते हैं जिनसे आपको जेलसी होती है, या वो ऐसी चीज़ें करते हैं जिनसे आपको जलन हो, आपसे कुछ चीज़ें छीनते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम में डालते हैं, वो आपका लाइफ लेसन हो सकता है। तो इस तरह से
अगर आपकी फिज़िकल बॉडी में किसी तरह की कमी है, मतलब अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया या कोई चीज़ हो गई, या बर्थ से ही आपकी फिज़िकल बॉडी में कोई अंग नहीं है या नहीं चलता है, तो आपका लाइफ लेसन है अपने शरीर से प्यार करना सीखना, क्योंकि आपने अपने पिछले किसी जन्म में अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से आपको इस तरह का शरीर मिला है। तो आपका लाइफ लेसन है अपने शरीर से प्यार करना सीखना। अगर आपको बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके प्यार की फीलिंग को टेस्ट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, या आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाते हैं, आपको यूज़ करते हैं, आगे निकल जाते हैं, आप अपना तन मन धन सब लुटा देते हो और बार बार आपको ये सिचुएशन में आती है, आपका लाइफ लेसन है सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो इस तरह आप वो फीलिंग आइडेंटिफाई कर पाओगे या वो इमोशन आइडेंटिफाई कर पाओगे जो पैटर्न्स में बार बार टेस्ट हो रहा है। वो इमोशन एस करना आपका लाइफ लेसन है। तो जो भी इमोशन आपका बार बार टेस्ट हो रहा है, जब आप उसको एस कर लोगे, जब उसको उससे बाहर निकल जाओगे, उससे ऊपर उठ जाओगे, तो आपने अपना लाइफ लेसन सीख लिया और आपकी लाइफ जो है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ, एक अच्छी चीज़ों की तरफ, एक इन्जॉय, क्योंकि अर्थ पे आने का सोल का एक पर्पज़ ये भी है कि जिस तरह की अफेक्शंस, जिस तरह के इन्जॉयमेंट्स जो भी अर्थ पे हैं वो किसी और प्लेनेट पे नहीं है। तो आप उन सब चीज़ों को इन्जॉय कर पाओगे और उन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ पाओगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लाइफ लेसन्स आपको हेल्प करेंगे, ये आइडेंटिफाई करने में आपको ये वीडियो हेल्प करेगी कि आपका इस बर्थ का लाइफ लेसन क्या है, और आइडेंटिफाई करके आप उस लाइफ लेसन को सीख के आगे बढ़ पाओगे। आप अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हो, उसके अलावा और भी किन्हीं सिचुएशन से आप गुजर रहे हो तो आप मुझे वो लिख सकते हो और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आपका लाइफ लेसन है या नहीं है। और ये एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है जहाँ आप लिखोगे, क्योंकि लिख के जब पढ़ोगे तभी आप अपने आप को समझा पाओगे, माइंड में सोचोगे तो नहीं हो पाएगा ये। तो लिख के जब आप करोगे तो आपको अपना लाइफ लेसन मिलेगा। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे किस लाइफ लेसन को सीखने के लिए हम किस तरह के लोग अपने आसपास रखते हैं। इसके अलावा कर्मा कैसे क्यों हम एक मुश्किल लाइफ, आसान लाइफ, या क्यों किसी के साथ रेप होता है, किसी का मर्डर होता है, किसी के पेरेंट्स ख़राब होते हैं, किसी के इन-लॉज बहुत ख़राब होते हैं, कोई छोटे बच्चों को ट्रबल देता है, क्यों ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं और किस तरह से हम इनसे आगे बढ़ पाते हैं, क्यों सोल इन सब चीज़ों को चूज़ करती है। तो अगले अगली वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे और हमारे आसपास के लोगों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने क्वेश्चंस मुझे ज़रूर भेजते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सर्चेबल होती है और लोगों को मिल पाएगी। वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ, अपने सोशल मीडिया के थ्रू आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं सबके साथ, जिसके साथ भी आप करना चाहें, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएँ, अपने लाइफ लेसन को आइडेंटिफाई कर पाएँ और अपनी लाइफ जो है उसको बेटर बना पाएँ। अपने क्वेश्चन मुझे भेजते रहिए, फीडबैक मुझे भेजते रहिए। मैं अगली वीडियो के साथ इस सीरीज़ की जल्दी ही आपसे मिलूँगी और भगवान पर मैं वीडियो इसमें डाल दूँगी। और भी वीडियोस पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ों के बारे में मेरे चैनल पे हैं। अपने घर को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं और काफ़ी चीज़ों के बारे में, कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हैं, सेफ्टी सर्कल कैसे बना सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को कैसे क्लींस कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले तो उन वीडियोज़ को देखिए और जहाँ से भी आपको हेल्प मिल पाए उस हेल्प को लीजिए। और मैं आपके साथ जल्दी ही मिलूँगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।